कृष्ण हरे 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 राम। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु, जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने अवतार लिया इस धरा पर, श्री कृष्ण का रूप माना गया उन्हें, और उन्होंने जन कल्याण किया। जन जन को उन्होंने हरि नाम संकीर्तन के विषय में बताया, जन जन को उन्होंने याद कराया कि प्रभु क्या है, कौन है। और ये हम सब जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से अपने इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में। रागलिखा दासी जी, हम चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में जान रहे हैं। श्री गौरांग सुधा ये पुस्तक है जिसमें उसका वर्णन किया गया है, और अपने पिछले एपिसोड में हमें आपने बताया कि किस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं वो बंग देश से अपनी यात्रा समाप्त करके अपने माता की चिंता में पुनः अपने नवद्वीप लौट आए, और यहाँ आकर फिर वो छात्रों को संस्कृत व्याकरण जो है वो पढ़ा रहे हैं। और उन्होंने उनको तिलक का महत्व भी बताया कि तिलक क्यों लगाते हैं और तिलक का लगना कितना ज़रूरी है। ये सब आपने हमें पिछले एपिसोड में बताया, और हमने ये भी जाना कि अब जो उनकी माता है वो माता लक्ष्मी जी के अंतर्धान होने के बाद उनके पुनः विवाह की चिंता में चिंतित हैं, और उन्होंने उनके लिए एक योग्य कन्या भी ढूंढ ली है। जी रागलिखा दासी जी, अब क्या उनका पुनः विवाह हुआ? क्या चैतन्य महाप्रभु जी जो है, निमाय जो हैं, उन्होंने अपना पुनः विवाह करना उचित समझा और क्या उन्होंने किया, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी जी। अब माता ने काशीनाथ जी एक ब्राह्मण थे, उनको सनातन जी के घर पे भेजा जी। और कहा कि उनकी कन्या का वर मांग के आइए। तो जब सनातन जी के घर में वो पंडित जी पहुंचे तो उनको एक आसन दिया उन्होंने और बड़ा सत्कार किया। फिर वो बोले कि हे पंडित जी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? यदि कोई मेरे लिए सेवा हो तो बताइए। तो काशीनाथ जी बोले कि आपसे कुछ कहना है, यदि आपको अच्छा लगे तो हम कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जी। तो बोले आपकी ये कन्या का विवाह निमाई पंडित से कर दीजिए, तो आपकी कन्या के लिए वे ही योग्य पति हैं जी। और उनके योग्य ही आपकी कन्या है। जिस प्रकार कृष्ण और रुक्मणी जी की जोड़ी थी, ठीक वैसे ही इनकी भी जोड़ी होगी। जिससे उनका सनातन पंडित अपनी पत्नी और परिवार के अन्य अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करने लगे कि क्या किया जाए। तब सभी बोले कि इसमें विचार करने की क्या बात है। सभी लोग की यही इच्छा थी कि विष्णु प्रिया जी का विवाह निमाय पंडित से ही हो। ये तो विष्णु प्रिया जी का सौभाग्य ही है कि स्वयं सची माता ने अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव हमारे घर में भेजा है। उन सब की सम्मति जानकर सनातन पंडित प्रसन्न होकर काशीनाथ जी से बोले, हे विप्र, मैं अवश्य ही अपने निमाई को अपनी कन्या दान करूंगा। आज मेरी कन्या हमारे वंश का महासौभाग्य उदित हुआ है। निमाई पंडित जैसे पति मेरी कन्या को अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं। आप जाकर सच्ची माता को ये समाचार सुनाइए और कहिए कि जैसी उनकी इच्छा हो हम वैसा ही हमें आदेश प्रदान करें। काशीनाथ जी प्रसन्न होकर वापस गए और सची माता को इस सुसमाचार सुनाया, जिसे सुनकर सची माता की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया और विवाह की तैयारियों में जुट गईं। प्रभु के विवाह की बात जब विद्यार्थियों के कानों में पहुंची तो वे भी बहुत आनंदित हो गए। अब ये बात बुद्धिमंत खान के कानों में पहुंची। वे सची माता के पास आया, बोले, हे माता, इस विवाह में जितना भी खर्चा होगा वो सब मेरी तरफ से होगा। अच्छा। और उसी समय संजय मुकुंद आए और सची माता को प्रणाम कर बोले कि इस विवाह में जो भी कुछ योगदान करना चाहता हूँ, कि हम लोग भी कुछ योगदान करना चाहते हैं। ये सुनकर पास में खड़े बुद्धिमंत खान झट बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे क्षमा करें, परंतु मैं इस विवाह को ब्राह्मण की भांति नहीं अपितु एक राजकुमार की भांति कराना चाहता हूँ। इस विवाह में ऐसी व्यवस्था करूंगा कि सभी लोग याद करेंगे। किसी ने आज तक ऐसा विवाह ना देखा होगा और ना भविष्य में देखेंगे। ये सुनकर संजय मुकुंद जी बड़े प्रसन्न हो गए और दूर दूर के स्थानों में रहने वाले परिजनों को निमंत्रण भेजे गए और सभी लोग घर को सजाने में, विवाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने लगे। अंततः उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते करते विवाह का अधिवास दिवस आ पहुंचा। अधिवास माने जो विवाह से एक दिन पूर्व। अच्छा। अधिवास तो उसकी तैयारियां जो जिसके अंदर और भी अन्य अन्य सेरेमनीज होती हैं।
तो और पूजा पाठ आदि होती है, तो वो अधिवास कहा जाता है। तो उस दिन प्रातःकाल में ही मंडप सजाया जाने लगा। मंडप के चारों ओर केले के पेड़ खड़े गए। बंगाल में केले को बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो कोई भी कहीं भी कोई यज्ञ आदि या विवाह होता है तो केले के 4 खम्भ वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने आम के पत्ते बांधे गए और जल से भरे हुए मंगल कलश स्थान स्थान पर स्थापित किए गए, क्योंकि मंगल जो जल के कलश है वो भी बड़े ऑस्पिशियस होते हैं, बड़े शुभ माने जाते हैं। और आम के पत्ते बंधनवार बांधना, गेट पे करना, और वस्त्रों का बंधनवार, ध्वजा, पताका, ये सब बड़े शुभ चिन्ह हैं। तो इस प्रकार से अनेक मंगल सूचक वस्तुओं के द्वारा मंडप की शोभा निखर गई। दोपहर के बाद बाजे वाले आ गए। मृदंग, शहनाई, करताल, नाना प्रकार के वाद्य बजने लगे, जिनकी मधुर मंगलमय ध्वनि सुनकर सभी लोगों का शरीर रोमांचित होने लगा। ब्राह्मण लोग सुस्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और दूसरी ओर सौभाग्यवती स्त्रियां मधुर मंगल सूचक गीत गाने लगी। इसी प्रकार उस समय वहाँ का वातावरण अत्यंत ही मनोरम हो गया और प्रभु वहाँ पर उपस्थित हुए और मंडप के चारों ओर दान लेने के लिए और दर्शन के लिए हजारों ब्राह्मणों की भीड़ लगी थी। प्रभु ने सबको चंदन, माला, अन्न, वस्त्र प्रदान किए, उन्हें संतुष्ट किया। अनेक लोभी ब्राह्मण, एक लोभी ब्राह्मण था जो एक बार दान लेने के बाद भीड़ में मिलकर पुनः दान लेने के लिए आ गया। तो अंतर्यामी प्रभु तो जान गए, हंसते हुए उन्होंने उसे और भी अधिक दान दिया। उन्होंने दान देने वालों से कहा कि जो जितनी बार चाहे उतनी बार दान ले सकता है। इस प्रकार से हजारों ब्राह्मण आकर दान लेने लगे। कहाँ से इतने ब्राह्मण आए ये कोई निश्चिंतता नहीं है। शिव, ब्रह्मा, रुद्र, देवी देवता लोग भी आए, प्रभु का विवाह अनुष्ठान दर्शन करने के लिए आए। उनके हाथों से दान प्राप्त करके कृतार्थ हो गए। वे साधारण ब्राह्मणों के वेश में आए थे वो भी। तो हजारों ब्राह्मणों के मुख से एक ही वाक्य था कि ये धन्य हैं। आज तक हमने बहुत अधिवासों में हम दान लेने गए, परंतु ऐसा अधिवास हमने कभी भी नहीं मिला जहाँ दान इतना मिला कि आज तक कहीं नहीं मिला। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे जितना दान मिला है वह जीवन भर भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो जब उसके बाद जो सनातन ब्राह्मण राज पंडित थे वो आए, उनके जिनसे जो लड़की के विष्णुप्रिया जी के पिताजी वो आए और अपने परिजनों के साथ अधिवास की सामग्री लेकर आए। फिर उन्होंने सब स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, जय जयकार करने लगी। तो शुभ मुहूर्त में उन्होंने विधि पूर्वक गौर सुंदर का तिलक किया। जैसे तिलक करते हैं लड़के का कि सगाई है, तो उस तरह से उन्होंने तिलक किया, माला पहनाई और वहाँ पर उपस्थित लोग जय जयकार करने लगे। अधिवास की रस्म पूरी करने के बाद वे प्रसन्न मन से अपने घर की ओर चल पड़े। तो ये अधिवास माने सगाई। अच्छा। आकर लड़के को तिलक कर रहे हैं और ये सगाई हो गई। तो बंगाल में अलग तरह के रस्में हैं। तो फिर उसके बाद अगले दिन विवाह होगा। तो इसी प्रकार प्रभु के परिवार के लोगों ने भी सनातन के घर जाकर विष्णु प्रिया जी का तिलक आदि किया और उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक आचार थे उसका विधि पूर्वक पालन किया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु ने उठकर सर्वप्रथम गंगा स्नान किया, विष्णु की पूजा की। उसके बाद उन्होंने बंधु बांधवों के साथ नांदी मुख कोई भी शुभ कर्म से पूर्व 6 पितृगण, पिता, पितामह, प्रपितामह, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, 6 मातृगण माने 6 पितृगण मतलब पिता, पिताजी के पिता, दादाजी, परदादाजी, फिर उनके माता और प्रमातामह मतलब उनका जो वंश है। तो इस तरह से सारी पीढ़ी का वो होता है, तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसको नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। तो इसलिए उसके बाद घर में शहनाइयाँ बजने लगी। स्त्रियाँ घर के दरवाजे पर, आंगन में, स्थान सार पर आम के पत्ते, दीप, मंगल घट आदि स्थापित कर रही थी। घर में चारों ओर रंग बिरंगी पताकाएं हवा में लहरा रही थी। मतलब पूरी साज सज्जा उन्होंने की, विवाह पूरे विधि विधान के साथ। असल में देखिए ये मंगल सूचक आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल उसको बहुत विकृत कर दिया गया है। तो इतनी सजावट करते हैं किंतु जो बेसिक मांगलिक चीजें वो नहीं लगाते। ना वो घट लगाते, ना वो केले का वो पेड़ लगाते, ना फिर
ये सब शहनाई बजवाते, वो डिस्को म्यूजिक बजा देते हैं, तो इसलिए वो सब वैल्यूज लूज हो गई हैं। ये प्रॉपर एक विवाह जो भगवान का विवाह हो रहा है लक्ष्मी जी के साथ जी। तो उसके बाद सची माता प्रसन्न मन से पतिव्रता स्त्रियों के लिए गंगा पूजा करने गई, के साथ गंगा पूजा करने गई। गंगा पूजा के बाद उन्होंने स्त्रियों ने बाजे के साथ षष्ठी देवी के मंदिर में गई। षष्ठी देवी जिनकी पूजा की जाती थी उन लोगों के वहाँ पे बंगाल में जी। उनकी पूजा की। फिर उसके बाद कुछ अन्य लौकिक आचार्यों से निमटकर सची देवी और अन्य स्त्रियां वापस आ गई। सची माता ने सभी स्त्रियों को खील, केला, तेल, पान, सिंदूर प्रदान किया। इस प्रकार विष्णुप्रिया जी के घर में भी उनके पिता सनातन पंडित इन समस्त प्रकार के लौकिक नियमों का पालन कर रहे थे। विवाह के पूर्व इन समस्त नियमों को पूरा करने के पश्चात कुछ समय के लिए प्रभु विश्राम करने लगे। विश्राम के पश्चात उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक सभी ब्राह्मणों को खाद्य वस्तुएं, वस्त्र इत्यादि यथा योग्य प्रदान कर संतुष्ट किया। सभी ब्राह्मण संतुष्ट होकर प्रभु का आशीर्वाद प्रदान कर भोजन के लिए अपने अपने घर को चल गए। शाम के समय सभी लोग प्रभु को वर वेश में सजाने लगे, दूल्हा बना रहे हैं तो उन्होंने प्रभु के शरीर में चंदन का लेप किया, ललाट पर अर्धचंद्र की आकृति बनाई गई और उसके मध्य में सुंदर तिलक की रचना की गई। उनके शरीर में दिव्य मुकुट और गले में सुंदर हार और शरीर पर एक पीले रंग का वस्त्र जिसमें त्रिकच्छ रूप में धारण कराया गया। और एक तो प्रभु का सौंदर्य पहले से ही अपूर्व था और फिर इस तरह से वर वेश में उनका सौंदर्य 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया। जी, बहुत सुंदर। उनको पूरा सजाया जा रहा है। दूल्हा जो है वो तैयार हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पुनः विवाह की जो तैयारियां तो हो चुकी हैं, सगाई हो चुकी है, तिलक हो चुका है, अब विवाह की तैयारी में है। बिल्कुल उनको सजाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर। और जो विष्णुप्रिया जी हैं वो लक्ष्मी जी का ही रूप हैं जिनके साथ उनका पुनः विवाह हो रहा है। ये सब उनकी लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की, प्रभु की लीलाएं हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, इस धरा पर उतरकर एक साधारण मनुष्य के रूप में वो आए, पूरे ही समाज को कल्याण का संदेश देते जा रहे हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में। आगे और भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। धन राधा 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 राधा
राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास। वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधा राधा हो। हमारो धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन 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 राधा 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 राधा 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 राधा 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 राधा 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 राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। श्री गौरांग सुधा ये पुस्तक है जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी का पूरे जीवन का जो है विस्तृत व्याख्यान किया गया है। और अब हम रागलेखा दासी से जाना कि किस तरह से उनका पुनः विवाह हो रहा है और विष्णुप्रिया जी जो है उनकी अर्धांगिनी बनने वाली हैं। उनका विवाह की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर हैं और विवाह की बहुत ही अच्छे से तैयारियां चारों तरफ जो है मंगल जितना भी सामान होता है मंगल सामग्री का जो बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है कि किस तरह से सामग्री यूज़ होती है और बंगाल में किस तरह से विवाह किया जाता है। जी रागलेखा दासी जी, अब पूरी तरह से दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं। जो भगवान हैं उनको पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया गया है उनके मित्रों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा। जी
तो अब जो प्रभु का ये इस रूप का दर्शन करता, वो मंत्र मुग्ध हो जाता, वो अपने आप को भूलकर अपलक दृष्टि से उनको देखता रहता था। अब गोधूली का समय उपस्थित हुआ और बुद्धिमान खान ने एक दिव्य पालकी तैयार कराई और उसको लेकर आए। गौर सुंदर पालकी में बैठेंगे ये देखकर सभी ओर से सभी लोग जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण वृंद उच्च स्वर से वेद ध्वनि करने लगे और सभी और आनंद ही आनंद था। तब साक्षात धर्म स्वरूप प्रभु सची माता की परिक्रमा कर पालकी में विराजमान हो गए और उनके पालकी में विराजमान होते ही चारों ओर से जय जयकार होने लगा। अब बारात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो पालकी में बैठे हैं, पीछे बाराती लोग हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि घोड़े पे बैठ के दूल्हा जाता है, किंतु वहाँ पे पालकी में बैठ के जाता है। जी जी। तो इस बारात की शोभा के विषय में क्या वर्णन कर सकते हैं। नगर में असंख्य दीप जले हुए थे। बारात के आगे आगे लोग अनेक प्रकार की आतिशबाजियां जला रहे थे। बारात के सबसे आगे 2 पंक्तियों में बुद्धिमान खान ने कर्मचारी, उनके पीछे रंग बिरंगी पताकाएं चल रही थी। उनके पीछे बहुरूपी गण जो विचित्र विचित्र वेश धारण करके अनेक प्रकार की हास्यपूर्ण क्रियाओं द्वारा सभी को हंसाते थे, माने जोकर्स। तो वो कुछ कुछ क्रिया करते थे जिससे लोग हंसते थे। अब उनके पीछे पीछे नर्तकों के दल चल रहे थे, कुछ नृत्य करते जा रहे थे। वो दिव्य दिव्य नृत्यों के द्वारा सबका मन हर लेते थे। उनके साथ अनेक वाद्य यंत्र चल रहे थे जिससे रोमांचित हो छोटे छोटे बच्चे भी आनंद से नाच रहे थे। ये देखकर प्रभु हंसने लगे। तो अब ये देखिए, इसके द्वारा हमें पता चल रहा है कि कैसे भगवान की बारात जा रही है। तो अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं और उस वक्त कैसे था। तो इसलिए इसमें सारी रिचुअल्स जो हैं भगवान से कनेक्टेड है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि स्वयं अपने लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए या केवल नाच बहुत कुछ अभी भी होता है, बट हाँ ये है कि थोड़ा विकृत हो गया है। पहले बहुत ज्यादा दान पुण्य किया जाता था विवाह के समय में, और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता था और सभी लोग जो है बारात के साथ जाते थे। बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। जी। तो इसके बाद बारात गंगा के किनारे पहुंची। यहाँ पे प्रभु ने गंगा जी को प्रणाम किया और उसके बाद कुछ समय तक नवद्वीप में यहाँ वहाँ भ्रमण करती रही, इधर उधर भ्रमण जाए। तो वो लोग डिस्को म्यूजिक नहीं चला रहे, कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। फिर उस दिव्य विवाह समारोह का जो भी दर्शन करता वह विस्मित हो जाता, उसके मुख से बरबस निकल पड़ता, अहो धन्य है ये विवाह। जीवन में विवाह समारोह तो अनेक देखे, परंतु ऐसा आज तक नहीं देखा। वर के वेश में प्रभु का दर्शन कर सभी लोग मोहित हो रहे थे और जिसके घर में रूपवती और गुणवती कन्या थी वह खेद पूर्वक विचार करने लगी कि उसके परम दुर्भाग्य है कि ऐसे योग्य पात्र को अपनी कन्या को उन्होंने दान नहीं कर पाया। अच्छा। तो वो सोच रहे हैं कि हमारी कन्या का विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। अन्य लोग ऐसा सोच रहे हैं जिनकी विवाह योग्य कन्याएं थी। जी जी। इस तरह से नगर में भ्रमण करते करते गोधूली के समय बारात सनातन पंडित के द्वार पर पहुंची। सनातन पंडित आगे आए और प्रभु को गोदी में लेकर विवाह मंडप में बिठा दिया। उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। तब उनकी पत्नी भी अन्य स्त्रियों के साथ पहुंच गई। उन्होंने प्रभु के सिर पर धान और दूर्बा प्रदान किया। तो धान माने जो चावल का जो छिलका लगा हुआ, और दूर्बा दिया, दूर्बा घास, और घी के 7 प्रदीपों द्वारा गौर सुंदर की आरती की। अन्य स्त्रियों ने भी प्रभु के ऊपर खील, पैसे इत्यादि दिए, प्रदान किए। इतने में विष्णु प्रिया जी सखियों के साथ विष्णु प्रिया जी को विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करके विवाह मंडप में लाया गया। विष्णु प्रिया जी को पकड़कर प्रभु की 7 बार परिक्रमा करवाई गई। परिक्रमा के बाद विष्णु प्रिया जी प्रभु को प्रणाम कर उनके सामने बैठ गई। उसके बाद विष्णु प्रिया जी ने प्रभु के चरणों में पुष्पमाला अर्पण कर स्वयं को अर्पित किया। यह देखकर प्रभु ने भी विष्णु प्रिया जी के गले में माला पहनाई। अब आनंद से ब्रह्मा आदि देवगण आकाश में दोनों पर गुप्त रूप से पुष्प वृष्टि करने लगे। उसके बाद विष्णु प्रिया जी ने सखियों और प्रभु के सखाओं में प्रेम कला होने लगी, जैसे कि आजकल भी देखा जाता है। एक ग्रुप बन जाता है सखियों का और उसके सखाओं का। जी जी। तो उसमें कभी विष्णु प्रिया जी की सखियों की जीत होती, कभी प्रभु के सखा लोग की। ये देखकर गौर सुंदर के मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान छा गई, जिसे दर्शन कर सभी लोग आनंद सागर में तैरने लगे। उसी समय राज पंडित उत्फुल्लित मन से कन्यादान करने के लिए बैठे। उन्होंने शास्त्र विधि पूर्वक संकल्प कर प्रभु के हस्तों में अपनी प्यारी कन्या को समर्पित किया। इसके साथ ही अनेक गाय, भूमि और शैया, दास दासियां इत्यादि प्रभु को समर्पित की।
तब विष्णु प्रिया जी को प्रभु के बाईं ओर बिठाकर हवन किया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार की लौकिक क्रियाएं थी वे सभी को पूरा कर वर और कन्या को घर में ले जाया गया। उसके बाद सभी लोग भोजन करने बैठ गए। इस प्रकार पूर्व काल में जो सौभाग्य नग्नजीत, जनक, भीष्मक आदि को प्राप्त हुआ वही सौभाग्य राज पंडित सनातन को भी प्राप्त हुआ, क्योंकि नग्न जी की कन्या थी नागनजीती और जनक महाराज की सीता जी और भीष्मक की भी कन्या उनकी राजमहिषी बनी कृष्ण की। तो ये सब उनका जैसे से उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसा ही सनातन राज पंडित जी को हुआ। और उसके बाद दूसरे दिन जो दोपहर के भोजन के बाद जो वाद्य गीत नृत्य आदि होने लगे, कोलाहल होने लगा चारों तरफ, स्त्रियां जय जयकार करने लगी, विप्रगण यात्रा वापसी संबंधित श्लोकों का उच्चारण करने लगे। तभी प्रभु उपस्थित सब अन्य व्यक्तियों को प्रणाम कर लक्ष्मी जी के साथ पालकी में बैठ गए। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी है। ब्राह्मण लोग प्रभु को आशीर्वाद प्रदान करने लगे। अब धीरे धीरे पालकी आगे बढ़ने लगी। मार्ग में जो भी दर्शन करता उसके मुख से निकल जाता ये वर वधू की जोड़ी धन्य है। स्त्रियां विष्णु प्रिया जी के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए परस्पर कहने लगी, इसमें अवश्य ही अनेक जन्मों तक लक्ष्मी और पार्वती जी की निष्कपट रूप से सेवा की है। इसी के फल स्वरूप इसे ऐसे समस्त गुणों से युक्त पति प्राप्त हुआ। कुछ स्त्रियां कहने लगी, इस जोड़ी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात शिव पार्वती हैं। कोई लक्ष्मी नारायण, कोई रति कामदेव, कोई इंद्र सची, कोई सीताराम, इस तरह की जोड़ी से तुलना करने लगे। फिर उसके बाद प्रभु अपने घर आए। फिर बारात का स्वागत किया। सची माता ने अपनी स्त्रियों के साथ आकर उनकी आरती उतारी और पुत्र वधू को भीतर ले गई। उन्होंने अनेक लोगों को दान दिया, धन, वस्तुएं, ये सब दान दिया। और बुद्धिमंत खान ने जिन्होंने इसका विवाह का सारा खर्चा उठाया था, प्रभु को प्रेम आलिंगन किया और सभी को संतुष्ट कर विदा किया। तो बहुत विधि विधान पूर्वक जो है प्रभु का विवाह संपन्न हुआ और ये उनका दूसरा विवाह हुआ। रागली खदासी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ये भी प्रभु की कोई लीला थी? मतलब जैसे हमने देखा कि उनका पहले विवाह हुआ तो लक्ष्मी जी आई और फिर वो उनके वियोग में जब वो बंग देश चले गए तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और वो वहाँ से अंतर्धान हो गई, चली गई। और फिर इनका पुनः विवाह हुआ इनसे, विष्णु प्रिया जी से। तो ये भी क्या प्रभु की कोई लीला थी कि उनका पुनः विवाह, मतलब इस अवतार में आकर भी, धरती पर आकर भी उनका पुनः विवाह जो हुआ? जी। तो नारायण की जो विष्णु हैं जो वैकुंठ में निवास करते हैं, उनकी 3 शक्तियां हैं, श्री, भू और लीला। जी। तो श्री और लीला शक्ति के साथ इनका विवाह दिखाया गया। भू तो पृथ्वी देवी है। अच्छा। पृथ्वी देवी भी उनकी पत्नी है। अच्छा। तो क्योंकि वराह अवतार में जब वो आए तो पृथ्वी देवी को उन्होंने अपने दांतों के ऊपर धारण किया। अच्छा। तो पृथ्वी देवी बड़ी धन्य हो गई कि ओहो, मेरे तो आज मेरे पति के उनका स्पर्श प्राप्त हो रहा है। तो राम अवतार में राम जी नंगे पैर चले तो पृथ्वी देवी ने सोचा मेरा जीवन धन्य हो गया। कृष्ण अवतार में गौचारण के लिए तो भी वो नंगे पैर चले, पृथ्वी देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। तो महाप्रभु लीला में भी उन्होंने उनके साथ विवाह लीला की और वो तो उनकी नित्य शक्ति है, तो इसलिए उन्होंने श्री और लीला शक्ति के साथ विवाह इसमें दर्शाया गया। जी, बहुत ही सुंदर। तो लीला और श्री जो उनकी 2 पत्नियां थी, इस युग में भी उन्होंने अपने 2 विवाह की लीला की, यानी कि एक लक्ष्मी जी के रूप में आई, नित्य शक्ति लक्ष्मी, और दूसरी विष्णु प्रिया के रूप में। और भूधरा तो उनकी पत्नी थी ही। जी, रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर बहुत ही सुंदर वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में किया गया और हर एक प्रसंग को, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से विस्तृत करके हम अपने श्रोताओं को समझा रहे हैं कि किस तरह से प्रभु ने हर युग में, जिस युग में भी वो अवतरित होकर आए, हर युग में उन्होंने सिर्फ मनुष्य जन्म में मनुष्य को ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से प्रभु का नाम, इस आत्मा को समझना कितना ज़रूरी है, उस प्रभु को समझना कितना ज़रूरी है। उन्होंने अपने इस हर युग में ये संदेश हमें दिया। चाहे आप भगवत गीता उठा के देख लीजिए, चाहे आप कोई और ग्रंथ उठा के देख लीजिए, सब में एक ही बात स्पष्ट है कि प्रभु एक है और उसी को हमें समझना है और हम सभी में उस प्रभु का अंश है, ये हमें जानना है, समझना है। रागली खदासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें आप जो हमारे श्रोताओं को बता रही हैं प्रभु के विषय में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो इस धरा पर 550 वर्ष पूर्व जो अवतरित हुए, इसका वर्णन बहुत सुंदर इस पुस्तक श्री गौरांग सुधा में जो है वो आप हमें समझा रही हैं, हमारे श्रोताओं को समझा रही हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और आगले कथा जी से बहुत कुछ जाना हमने। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, अपने आप के कुछ विचार हैं, कोई राय आप इस प्रोग्राम के विषय में देना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप लिखकर भी अपनी प्रतिक्रिया हमें बता सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मनोरचना 107.8, मानव रचना यूनिवर्सिटी, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। अगले एपिसोड में फिर अगले खदासी जी से जानेंगे कि इस जीवनी में, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में और किस किस तरह की लीलाएं प्रदर्शित की गई हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।